Auzubillahi minash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, assalamu alaikum. Welcome to Online Academy with AD. ओके, आज हमने पढ़ना है बेसिकली मैग्नेटिक रेजोनेंस के बारे में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था मैग्नेटिक रिलैक्सेशन। पहले जो है मैं उसको थोड़ा रिव्यू देता हूँ और फिर जो है वो इससे रिलेट करता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ओके, हमने ये देखा कि डायामैग्नेटिक मटेरियल हैं या पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैं या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं। तो पहले जो है वो इनमें से कुछ जो है वो रीअरेंज नहीं होते, डोमेन्स जो है वो रैंडमली अलाइन होती हैं क्यों किसी डायरेक्शन में या किसी डायरेक्शन में। लेकिन जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में खुद को जो है वो अलाइन करते हैं। पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो खुद को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करते हैं। और जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हमने लगाया हुआ उसको हटाते हैं तो ये जो डोमेन्स है वो दोबारा से अपनी रैंडम अलाइनमेंट में आई थी, वो दोबारा से अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाती हैं। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। तो इस फिनोमेना को जिसमें जो डोमेन्स हैं किसी मटेरियल की वो अपनी पहली वाली हालत में आ जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड को हटाए जाने के बाद, यानी रैंडमली अलाइन हो जाती हैं, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक रिलैक्सेशन। ठीक है। अब मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या है, देखिए हमने ये कहा ना कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते तो तब वो रैंडमली लाइन होती हैं। लेकिन जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो जो डोमेन्स होती हैं वो खुद को अलाइन कर लेती हैं। अब वो अलाइन कैसे करती हैं, बेसिकली जो मैग्नेटिक एनर्जी होती है तो उसमें से एक ख़ास फ्रिक्वेंसी को मटेरियल जो है वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ख़ास एनर्जी जिसकी फ्रिक्वेंसी मटेरियल की नेचुरल फ्रिक्वेंसी के इक्वल होती है, उस एनर्जी को, ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी को मटेरियल एब्जॉर्ब करता है और खुद को अलाइन कर लेता है मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग। और जैसे ही आप उस मैग्नेटिक फील्ड को हटाते हैं तो फिर वही मैग्नेटिक एनर्जी जो मटेरियल ने एब्जॉर्ब की होती है खास फ्रिक्वेंसी की, ठीक है, वही फ्रिक्वेंसी रिलीज करता है मटेरियल। उसी फ्रिक्वेंसी की एनर्जी को मटेरियल रिलीज करता है और अपनी पहले वाली पोजीशन में वापस आ जाता है। तो ये जो फिनोमेना है जिसमें मटेरियल पहले मैग्नेटिक एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है और ख़ुद को अलाइन करता है मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग, और उसके बाद जब मैग्नेटिक रिलैक्सेशन करता है तो वही एनर्जी रिलीज करके और ख़ुद को दोबारा से रैंडमली अलाइन कर लेता है। इस फिनोमेना को बेसिकली हम कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस, राइट। तो अब इसको पढ़ते हैं जी, ये क्या चीज़ है, इसकी डिफाइन। तो इसकी डिफाइन हम करते हैं, रेजोनेंस इन मैग्नेटिक रिलैक्सेशन अकर्स। मैग्नेटिक रिलैक्सेशन में रेजोनेंस कब होती है, व्हेन द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ स्पिन सिस्टम, जो स्पिन सिस्टम की जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं वह अब्जॉर्ब करती हैं या इमिट करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को। और इससे होता क्या है, एनर्जी ट्रांसफर होता है और मटेरियल दोबारा से रिलैक्स हो जाता है। ये सारा फिनोमेना इसमें जो मटेरियल एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा है, मटेरियल का एक ख़ास फ्रिक्वेंसी की एनर्जी को अब्जॉर्ब करना और फिर खुद को जो है वो दोबारा से रैंडमली डोमेन्स को अलाइन करने के लिए उसी एनर्जी को जो है वो रिलीज करना, इमिट करना, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की टाइप्स की बात करें उससे तो इसकी तीन टाइप्स हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस एंड फेरोमैग्नेटिक रेजोनेंस। मैं दोबारा से आसान लफ्ज़ों में बता दूं कि रेजोनेंस क्या चीज़ है। कि मटेरियल जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, एक तो मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, राइट। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल का पहले से मौजूद है, मटेरियल की के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से। एक मैग्नेटिक फील्ड आप लगाते हैं तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उसके नतीजे में हमने पढ़ा डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बनते हैं। बहरहाल, तो पहले क्या होता है, वो जो हमारा मटेरियल है वो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ख़ुद को मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अलाइन कर लेता है, राइट, उसकी जो डोमेन्स होती हैं। और फिर जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड हटाते हैं तो मटेरियल की जो डोमेन्स हैं वो दोबारा से रैंडमली अलाइन हो जाती है, जैसे मैंने पिक्चर में दिखाया है। और जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की होती है खास फ्रिक्वेंसी की, उसी को इमिट करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस। और उसकी तीन टाइप्स हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस एंड फेरो मैग्नेटिक रेजोनेंस। ओके, अब इस रेजोनेंस की कंडीशन है खास। वो कंडीशन क्या है, फ्रिक्वेंसी मैचिंग, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रही हैं, जो मैग्नेटिक एनर्जी आ रही है, ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए, उसकी जो फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो मैच होनी चाहिए मटेरियल के अंदर जो स्पिन स्टेट्स हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पिन स्टेट्स जो होती हैं।
ठीक है। अब जारी बात है, इलेक्ट्रॉन की भी एक ग्राउंड स्टेट है और उसके बाद उसकी एक्साइटेड स्टेट भी है। तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन की जो ग्राउंड स्टेट है या स्पिन स्टेट जो एक्साइटेड स्टेट है, उन दोनों के दरमियान जितना एनर्जी का डिफरेंस है, ठीक है, उतनी ही एनर्जी की, अगर आप उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देंगे, उतनी ही एनर्जी की मैग्नेटिक एनर्जी होगी। तो ही जो है वो मटेरियल उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा और उसकी डोमेन ज़्यादा जो है वो अलाइन होंगी अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, जितना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जितना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उतना ही अलाइनमेंट स्पिन की ज़्यादा होगी, और डी अलाइनमेंट भी उतनी ही जल्दी होगी क्योंकि मैग्नेटिक एनर्जी ज़्यादा अब्सॉर्ब और इमिट होगी। रेजोनेंस प्रोसेस की बात करें तो इस प्रोसेस के दो स्टेप हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें सबसे पहले क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होती है। स्पिन स्पिन्स क्या करती हैं, एनर्जी को अब्जॉर्ब करती हैं और हाई एनर्जी स्टेट पे चली जाती हैं, यानी वो अलाइन होती हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। और उसके बाद क्या होता है, उसी एनर्जी को रिलीज करती हैं, अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आती हैं और रैंडमली जो है वो डोमेन सारी अलाइन हो जाती हैं, राइट। तो इस प्रोसेस में दो स्टेप हैं, पहले मैग्नेटिक एनर्जी अब्जॉर्ब होती है और बाद में वही मैग्नेटिक एनर्जी इमिट होती है। अब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की बात करें तो दो किस्म की फ्रिक्वेंसीज की बात होती है। एक को हम नाम देते हैं लार्मर फ्रिक्वेंसी का, जो मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया है वहां से मैग्नेटिक एनर्जी जा रही है, ठीक है, तो उस एनर्जी की जो फ्रिक्वेंसी होगी उसे हम बोलते हैं लार्मर फ्रिक्वेंसी। दूसरी होती है मटेरियल की नेचुरल फ्रिक्वेंसी, जिसको हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का नाम देते हैं। जब ऐसा होता है कि आपकी लार्मर फ्रिक्वेंसी उसकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के बराबर होती है मटेरियल की, तो फिर रेजोनेंस का फिनोमेना अकर होता है और मटेरियल जो है उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। एप्लीकेशंस की बात करें तो मैग्नेटिक रेजोनेंस यूज होती है जी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, and it is used in ferromagnetic resonance spectroscopy. इंपॉर्टेंस की बात करें तो मैग्नेटिक रिलैक्सेशन में जो रेजोनेंस है उससे हम समझते हैं, उसकी हम हेल्प लेते हैं कुछ फिनोमेना को समझने में, लाइक मैग्नेटिक मटेरियल प्रॉपर्टीज के, जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हम रेजोनेंस की हेल्प लेते हैं। स्पिन डायनामिक्स को समझने के लिए रेजोनेंस की हेल्प लेते हैं। एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म को समझने के लिए रेजोनेंस की हेल्प लेते हैं, एंड क्वांटम कंप्यूटिंग में भी हम रेजोनेंस की हेल्प लेते हैं। तो अब रेजोनेंस की जो है वो कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पहली टाइप जिसकी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है, इसमें क्या होता है कि अगर जो मैग्नेटिक एनर्जी की फ्रिक्वेंसी है वो मटेरियल के एटम्स की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच होगी, तो वो एटम्स क्या करते हैं, पहले इस एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं और हायर स्टेट में चले जाते हैं और फिर बाद में उसी एनर्जी को एमिट करते हैं और अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। और इस प्रोसेस के तीन हिस्से हैं, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड अलाइन करता है न्यूक्लियर स्पिन्स को अपनी डायरेक्शन में अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद जो इसमें आरएफ रेडिएशंस होती हैं ये स्पिन अलाइनमेंट को ख़त्म करती हैं और न्यूक्लियर स्पिन जो है वो वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस आता है, उसी एनर्जी को इमिट करके जो उसने पहले अब्जॉर्ब की थी, ठीक है, खुद को अलाइन करने के लिए। अब इसकी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की एप्लीकेशंस की बात करें तो मटेरियल साइंस और करेक्टराइजेशन, यानी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए और उसकी प्रॉपर्टीज को समझने में ये हेल्प करता है। दूसरा मेडिकल इमेजिंग, जिसे एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं, उसमें ये चीज़ यूज़ होती है। क्वांटम कंप्यूटिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी ये चीज़ यूज़ होती है। इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस की, तो इसमें ये होता है कि अगर आप जो मैग्नेटिक एनर्जी दे रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन एनर्जी के साथ मैच होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली, अनपेड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डायरेक्टली इस एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं, पहले जो रैंडमली लाइन होते हैं, और खुद को लाइन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग, और उसके बाद उसी एनर्जी को रिलीज करते हैं दोबारा से, रैंडमली लाइन हो जाते हैं। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में एटम्स अब्सॉर्ब करते हैं, और इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली जो है वो उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं और अपनी हायर स्टेट में चले जाते हैं, बाद में उसी एनर्जी को इमिट करते हैं, अपनी लोअर स्टेट में आते हैं, रैंडमली अलाइन हो जाते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, या इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस। इस प्रोसेस के भी तीन हिस्से हैं। इसमें सबसे पहले
अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं और खुद को जो है वो अलाइन करते हैं, और जिनका खास स्पिन में एंगुलर मोमेंटम होता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंटरेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन के साथ। माइक्रोवेव रेडिएशंस जो होती हैं वो स्पिन अलाइनमेंट को ख़त्म करती हैं, और बाद में जो है वो रेजोनेंस का फिनोमेना होता है, यानी वो बाद में उसको इमिट करेंगी और खुद को डी लाइन कर लेंगी। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस को, इसकी जो एप्लीकेशन अगर हम बात करें तो यूज़ होता है आइडेंटिफिकेशन और रिएक्शन मैकेनिज्म में, यानी किसी मटेरियल का अगर आप देखना है कि वो कौन सा है उसके आइडेंटिफिकेशन में भी यूज़ होता है। इसके अलावा मटेरियल कैसे रिएक्ट करता है उसके रिएक्शन को स्टडी करने के लिए भी यूज़ होता है। इसके अलावा एंजाइम्स को स्टडी करने के लिए, प्रोटीन्स को और बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी करने के लिए भी ये चीज़ यूज़ होती है। चूँकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत कम है इसकी वजह से ये स्मॉलर पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए यूज़ हो सकता है। मटेरियल साइज में जो सॉल्ट्स के अंदर डिफेक्ट्स होते हैं उन डिफेक्ट्स को जो है वो स्टडी करने के लिए, उन डिफेक्ट्स को मेजर करने के लिए, उन डिफेक्ट्स का पता लगाने के लिए भी इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस यूज़ होती है। कंपेयर करें अगर इसको न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के साथ तो कुछ इस तरीके से है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस जो है बेसिकली ये, इसका ताल्लुक है अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ, बल्कि जबकि जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है उसका ताल्लुक है न्यूक्लियर स्पिन के साथ, यानी जो एटम्स की स्पिन की बात करते हैं हम। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस जो है वो इसको बहुत थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की निस्बत। खैर, फेरोमैग्नेटिक रेजोनेंस की अगर हम बात करें जो तीसरी टाइप थी, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को आपको पहले समझना होगा। हमें पता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया भी था, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स पहले से अलाइन होते हैं, ठीक है। ले और ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है मटेरियल जो फेरोमैग्नेटिक होता है, जैसे लोहा है। तो ये वो लेकिन जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और खुद को अलाइन करता है परफेक्टली इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो फेरोमैग्नेटिक रेजोनेंस क्या है? ये वो फिनोमेना जिसमें मैग्नेटिक मूवमेंट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की वो रेजोनेट करती हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पॉन्स में, यानी पहले खुद को अलाइन भी करती हैं मैग्नेटिक फील्ड के मुताबिक और बाद में डी अलाइन भी कर लेती हैं, राइट। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो रेजोनेंस का फिनोमेना होता है उसे हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक रेजोनेंस। इसके प्रोसेस में भी 3 स्टेप हैं। सबसे पहले फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो रोटेट करती हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, यानी खुद को अलाइन करती हैं मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग। माइक्रोवेव रेडिएशन जो हैं वो उनको जो है वो रोटेट करवाती हैं, जिसकी वजह से रेजोनेंस होती है, एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। जब माइक्रोवेव की जो फ्रिक्वेंसी है, यानी जो मैग्नेटिक एनर्जी की फ्रिक्वेंसी है वो मैच होती है उनकी स्पिन करने की फ्रिक्वेंसी से, प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी यानी जो घूमने वाली फ्रिक्वेंसी से। इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो ये भी मटेरियल कैरेक्टराइजेशन में यूज़ होती है, जो फेरोमैग्नेटिक रेजोनेंस। इसके अलावा मैग्नेटिक सेंसर्स में भी ये चीज़ यूज़ होती है। माइक्रोवेव डिवाइसेस में जैसे फिल्टर या रेजोनेटर होते हैं। बायोमेडिकल एप्लीकेशन एमआरआई में भी फेरोमैग्नेटिक रेजोनेंस यूज़ होती है। तो बेसिकली आज के टॉपिक में हमने मैग्नेटिक रेजोनेंस के बारे में पढ़ा और उसकी 3 टाइप्स के बारे में पढ़ा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।